जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज मैं गुरु जी की कृपा से दूसरा संगत शेयर कर रही हूँ। गुरु महाराज की पहले सत्संग शेयर करने से मुझे बहुत ब्लेसिंग मिली। मुझे पहले तो पता ही नहीं था कि ये शुक्राना करना किसको कहते हैं। सब संगत की तरह मैं भी यही सोच रही थी कि बस शुक्र, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिख दो तो बस शुक्राना हो जाता है। लेकिन नहीं, अब धीरे धीरे जैसे सब बातें गुरु जी की पता चल रही है तो सत्संग शेयर करने को ही शुक्राना कहते हैं। आज मैं गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आज मैं दूसरा सत्संग अपना शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी गुरु जी के पहले सत्संग में मैंने अपने ऊपर जो ब्लैक मैजिक के बारे में बताया था, अब मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बात बताती हूँ कि मैं गुरु जी से, वैसे तो अपने बहुत पहले से गुरु जी को ही पता है अपने कब से जुड़े हैं उनके साथ, लेकिन ये तो किसी को ही नहीं पता कब कौन जुड़ा है गुरु जी से। नई संगत पुरानी संगत कुछ भी गुरु जी के लिए नहीं मायने रखती, सब गुरु जी के लिए एक है। लेकिन गुरु जी कहते हैं कि मुट्ठी भर संगत होती है ही होती है। गुरु जी की मुझ पर अपार कृपा हुई है। मैं उस ब्लैक मैजिक से बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार। पहले सत्संग में मैंने ब्लैक मैजिक के बारे में बताया था आपको। बहुत ही भयंकर ब्लैक मैजिक था कि आप सोच भी नहीं सकते कि मुझ पे मारण तक की क्रिया की गई थी। उससे मुझे गुरुजी ने बाहर निकाला और मुझे एक नया जीवन दान दिया। दूसरा, आज मैं जो गुरुजी के जैसे ब्लैक मैजिक धीरे धीरे कम हो गया, घर में सुख शांति हो गई। 2 साल से बहुत ही खुशियां हैं घर में, सब गुरुजी की कृपा से ही है। गुरुजी रास्ता दिखाते जा रहे हैं। आज गुरुजी के सामने बैठी हुई हूँ मैं। गुरुजी के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि गुरुजी का आज मुझे जो संकेत है कि मैं किसके बारे में मैं अपना सत्संग शेयर करूँ। अपने जैसे रेंट पे अपने घर देते हैं तो अपने को 10 बार सोच समझ के किसी को देना चाहिए। कल जब मैं सुबह पूजा कर रही थी तो गुरुजी के सामने बैठी हुई जब मैं मंत्र जाप कर रही थी तो गुरुजी का मुझे यही संकेत था कि अब की बार जब भी सत्संग शेयर करो तो आप इसके बारे में संगत को जरूर जानकारी दो कि आप अपने घर में किसी भी किराएदार को अपना घर दो रहने के लिए तो उसके बारे में आपको पूरी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। इस बात का मुझे कुछ भी पता नहीं था, लेकिन गुरुजी ने जिस समस्या से मुझे निकाला है ना, वो बहुत बड़ी समस्या थी संगत जी। मैं तो बस पूरा जीवन ही गुरुजी की सेवा में हूँ। ये कृपा मुझ पर बनी रहे गुरुजी, क्योंकि मुझे ये नया जीवन दान उनकी कृपा से ही मिला है। रेंट पे अपने जब भी मकान देते हैं हम कभी नहीं सोचते ये कौन है क्या है, बस ठीक है आ गए, देख लिया घर, देख लिया, हाँ जी आप घर ले लो, अपने किराए की बात हो जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान अच्छा भी होता है और नहीं भी होता है। जो मुझ पर ब्लैक मैजिक किया गया था वो मेरे रेंट पे जो आए थे उन्होंने ही किया था, क्योंकि गुरुजी ने मुझे स्वप्न में उस लेडीज़ का रूप दिखाया जैसी वो थी, और वो ही मेरे रेंट पे आई थी। आई तो काफ़ी थे लेकिन उसी लेडीज़ का रूप दिखाना ये बड़ी बात थी। और मुझे काफ़ी संकेत भी दिए गए कि जिस पे तुझको शक है ना, वो ही है जो तुझ पे ब्लैक मैजिक किया है तुझ पे। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, अब मुझे यकीन हो गया। इतने दिनों तो मैं डाउट में चल रही थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे बार बार यही मैसेज दे रहे थे, तेरे पे ब्लैक मैजिक किया है, तेरे पे ब्लैक मैजिक किया है। क्योंकि हमारे घर में काफ़ी चीज़ें ऐसे अजीब अजीब सी चीज़ें भी आती थी, कभी कुछ, जिनकी अपनी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो गुरुजी ने जो मेरा इस जर्नी में साथ दिया है ना, वो तो मैं उसके कभी कुछ अपने शब्द ही नहीं है कि मैं उनकी सेवा जितनी भी करूँ ना उतनी ही कम है। 2 साल से जो हमारे घर में खुशियाँ आई हैं वो सब गुरु जी की कृपा से आई हैं। दूसरा संगत जी, जब ये ब्लैक मैजिक था ना तो मेरे अंकल का व्यवहार बिल्कुल अलग हो गया था। वो बिल्कुल ही अलग, जैसे कि हम पति पत्नी में एक कहते हैं ना टकराव हो गया, या हम एक दूसरे को बस आंखों देखे ही नहीं अच्छे लगते थे, ऐसा था। जब गुरु जी का स्वरूप आया, इसमें मुझे पूर्णिमा आंटी है
जो कि चंडीगढ़ से हैं, उनको मैं दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे येलो स्वरूप में गुरुजी का स्वरूप मुझे भेजा। दिल से शुक्राना है पूर्णिमा दी आंटी आपको, कि वो तो गुरुजी के इतने खास जुड़े हुए हैं, सॉरी खास तो सभी होते हैं, वो इतने जुड़े हुए हैं गुरुजी के कि बस सेवा करते हैं वो गुरुजी की। तो मैं उनमें भी गुरुजी का स्वरूप देख ऐसे अपने को महसूस होता है अभी, जो गुरुजी के बिल्कुल ऐसे वो जो बात बोलते हैं तो ऐसे लगता है जैसे गुरुजी ही हमें कुछ समझा रहे हैं। उन्होंने मुझे स्वरूप भेजा गुरुजी का। धन्यवाद पूर्णिमा आंटी आपको। तो जब स्वरूप घर में आया ना, उसके बाद से सब धीरे 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 सब कुछ ठीक होने लगा है। अभी भी गुरुजी बहुत कुछ ठीक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी ब्लैक मैजिक सारा सारा ठीक हो गया। वो कहते हैं ना कि जब लंबी बीमारी होती है तो उसको ठीक करने में भी वक्त लगता है। वैसे ही गुरुजी ने मुझे मैसेज से समझाया कि ये ब्लैक मैजिक आज का नहीं है, ये काफ़ी टाइम से काफ़ी सालों से चला आ रहा है। इसको गुरुजी धीरे धीरे सही कर रहे हैं। काफ़ी ठीक हो गया, फिर भी और भी ठीक कर रहे हैं। मैं मेरे साथ पहले ऐसे था, जब ये रेंट पे नहीं आए थे तो हमारा परिवार खुशियों से भरा पूरा परिवार था, हंसना बोलना सब था। लेकिन जब उसने जैसे ब्लैक मैजिक किया, उसके बाद से जैसे ऐसा लगता था कि हमारे घर की खुशियाँ ही छीन लियो। हम हस्बैंड वाइफ भी अपने अलग से ही थे। तो जैसे ही मुझे वो बाहर लेके जाते, हम 4-4 घंटे जैसे जोधपुर में घूमते ही हैं, टाइम लग जाता है शॉपिंग वगैरह सब कुछ में, काम कहीं काम जाते हैं तो वो बिल्कुल मेरी केयर नहीं करते थे। भी इसको भूख लगी रही होगी, इसको प्यास लग रही होगी, इसको खाना खिला दूँ या कुछ भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, जैसे कि पहले मेरे साथ जैसे होता था। जब गुरुजी का स्वरूप, पॉकेट स्वरूप मुझे पूर्णिमा आंटी ने भेजा, वो मैं अपने साथ रखने लगी। गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि मेरा पॉकेट स्वरूप अपने नाल रखा कर। मैं पॉकेट स्वरूप अपने पर्स में रखती। जब से गुरुजी का स्वरूप मैं साथ में लेके जाने लगी, कभी भी ऐसा एक भी दिन नहीं था कि जिसमें उन्होंने मुझे मेरी केयर ना की हो, या फिर कहीं भी कुछ भी जैसे कितना भी टाइम लगे तो उसमें मुझे उन्होंने खिलाया पिलाया नहीं हो। वरना पहले तो ऐसी हालत थी कि 4-4 घंटे घूमने के बाद भी घर पे आके ही पानी पीना था। मुझे रोना आता था। मैंने कहा देखो मेरा हस्बैंड कितने, मेरे अंकल कितने बदल गए। लेकिन अब वो ही वापस गुरुजी की कृपा से धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है। ये चीज़ है। रेंट के जो मैं आपको बात बता रही हूँ ना, ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि कोई आपको अपना घर दे रहा है तो वो आप विश्वास पे दे रहा है, और आप उनके साथ गलत हरकत करते हो या ये ब्लैक मैजिक वगैरह या जो भी आप अपनाते हो, कितनी गलत बात है। मेरा अब ऐसा है कि मैंने रेंट पे देना ही छोड़ दिया अपना घर, क्योंकि मेरा विश्वास उठ चुका है कि भी मैं किसी को दूंगी, पता नहीं कल कौन कैसा आएगा, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। इसलिए गुरुजी ने मुझे ये स्पेशल बोला भी अपने टेलीपैथी के द्वारा कि आप संगत में ये बात जरूर बोलनी है कि जब भी अपना कोई भी काम हो करवाने का, जिस पे आपको पूरा विश्वास हो, उसी को ही ये काम करने के लिए कहो। घर देना है, गाड़ी देनी है, जो भी। इसलिए ये संगत जी मैं आपको बता रही हूँ कि ये गुरु जी का हुक्म ही है कि अपने जीवन में फैसला सोच समझ के करो, क्योंकि जब गलत फैसले होते हैं तो वो हमेशा के लिए भारी हो जाते हैं। ये बात गुरु जी का मेरे को कल मैसेज आया कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। अब मुझे समझ में आ गया कि शुक्राना करना इसे कहते हैं। तो अब तो मेरा जैसे 2 दिन हो जाए मन करता रहता है कि चलो शुक्राना करती हूँ गुरु जी को, और अपने वो करते हैं क्या नाम, जब शुक्राना करती हूँ सत्संग शेयर करती हूँ। गुरु जी का जैसे मैंने फर्स्ट सत्संग शेयर किया तो दूसरे दिन ही मुझे गुरु कृपा से, जैसे 22 ये था 22 जनवरी को जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसी दिन गुरु जी ने मुझे वहाँ 56 भोग लगाने की सेवा मुझे दी। वहाँ मतलब घर के पास मंदिर है उसमें। तो मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा अरे वाह, ये तो गुरु जी की ब्लेसिंग मिल गई मुझे भी। मैंने सेवा मांगी थी तो ये सेवा ही है भगवान की। गुरु जी को भी भोग लगाया और वहाँ भी 56 भोग लगाया, तो मैं बहुत खुश हुई। तो मुझे पता चला भी गुरु जी बार बार क्यों कहते हैं कि आप शुक्राना करो, आपको ब्लेसिंग मिलती है, आप शुक्राना करो। अब सब समझ में आ रहा है। गुरु जी आप जैसा कोई नहीं है, आप वास्तव में ही साक्षात महाशिव हो। अब तो बस
जो भी काम करती हूँ गुरुजी को पूछ के करती हूँ, गुरुजी को बोल के घर से निकलती हूँ, गुरुजी मैं यहाँ जा रही हूँ, ये काम कर रही हूँ, सब आपको ही संभालना है। मैंने तो बच्चों को भी बोल दिया कि आप गुरुजी को बोलो, जो भी बोलना है, तो बोलते भी हैं वो। कई बार कोई भी बात होती है तब बोलते भी हैं। मेरी बड़ी बेटी गरिमा आंटी, जो बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी, मेरे सत्संग करने से पहले उसने सत्संग शेयर किया। मैंने तो बाद में किया है, क्योंकि मेरे पे ब्लैक मैजिक का असर इतना भयंकर था कि मैं करना चाहती थी तो भी नहीं कर पाती थी। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे ये ब्लैक मैजिक उतर रहा है तो मेरा मन खुश है, तो मैं गुरुजी की कृपा से ही सत्संग शेयर कर पाई हूँ। उसने 2 सत्संग शेयर कर दिए, मेरी बेटी ने, गरिमा आंटी ने 2 सत्संग शेयर किए। मैं बहुत खुश हूँ कि गुरुजी की कृपा उस पर भी हो रही है। गुरुजी आप अपना हाथ सदैव मेरे पर, मेरे परिवार पर और पूरी संगत पे रखना, क्योंकि जो आप कर सकते हो ना, ऐसा कोई नहीं कर सकता। एक पिता की तरह आप हमारा ध्यान रख रहे हो, एक पिता की तरह हर जगह सही गलत का फैसला करना सिखा रहे हो। गलत लोगों से, गलत काम करने से आप हमें पहले समझा देते हो क्या सही है क्या गलत है। इससे बड़ा और क्या हो सकता है। गुरुजी आपकी माया अपरंपार है। मैं तो यही कहूँगी संगत जी, ज़्यादा से ज़्यादा आप संगत को जोड़ो, ताकि पता नहीं कब किसका भला हो जाए। क्या पता गुरुजी की किस किस को ज़रूरत है। अपने जैसे बहुत हैं जो बहुत परेशान हैं, उन सबको ये मैसेज ज़रूर शेयर करो, ताकि वो गुरुजी से जुड़े और अपनी हर समस्या का हल कर सके। क्योंकि अपने, मुझे जहाँ तक पता है कि कई समस्या ऐसी होती है कि लोग आप पे विश्वास नहीं करते। मेरे साथ ऐसा हुआ है। मुझ पे इतना भारी ब्लैक मैजिक था, मैं सबको समझाती थी कि ये बात ऐसे है, ये बात, कोई मेरे पे विश्वास नहीं करता था। लेकिन जब गुरुजी आए तो सबको धीरे धीरे समझा रहे हैं कि ये ऐसी नहीं है, इस पे कुछ असर था, ब्लैक मैजिक था, इसकी वजह से ये ऐसी थी। सब, वरना सब पहले मुझे ही डांटते थे कि आप ज़्यादा सोचते हो, आप ओवर थिंकिंग करते हो, आप ऐसे हो, सारा दिन घर पे बैठे रहते हो इसलिए फालतू फालतू बातें सोचते रहते हो, आपको वो लेडीज़ दिमाग में घुस गई इसलिए ऐसी ऐसी बातें दिमाग में आती है आपके। पर मैं रोती रहती थी कि मेरी कोई सुन क्यों नहीं रहा। कई बार अपने पिक्चर में देखते हैं कि किसी को भी जैसे कुछ दिखता है नेगेटिव एनर्जी, लेकिन और दूसरे विश्वास नहीं करते। वो ही सेम कंडीशन मेरी थी। लास्ट में तो उनको समझना पड़ता ही है। वैसे ही मेरी भी एक फिल्म ही है ये, कि मुझ पे किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन अब गुरुजी उनको धीरे धीरे सब समझा रहे हैं कि ये कह रही है वो बातें सारी सही है। पूरे परिवार को समझ में आ रही है, पूरे मोहल्ले को समझ में आ रही है, क्योंकि इतना हैवी ब्लैक मैजिक था कि वो चारों तरफ ये बातें मेरी फैल चुकी थी कि वो तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती है, वो बहमी औरत है, ऐसे इस टाइप से। तो गुरुजी ने मेरा हर पल साथ दिया है। मैं पूर्णिमा आंटी को, मैं सीमा आंटी को दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे गुरुजी से जोड़ा। उन्होंने जोड़ा या गुरुजी ने मुझे अपनी संगत बनाया, इससे मैं दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मेरे पास इतने सारे सत्संग हैं कि मैं सोचती हूँ कि सारा एक साथ करूँगी तो बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए आज के लिए मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। गुरु महाराज की कृपा से ही आज दूसरा सत्संग शेयर हुआ है, वरना मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं सत्संग शेयर करूँ, बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि मैं अपने आप को बंदा बंदा महसूस करती थी। अब जो हो रहा है सब गुरु जी की कृपा से हो रहा है, जो आगे होगा वो भी गुरु जी की कृपा से ही होगा। गुरु जी, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप अपनी हर संगत के साथ रहो। कोई भी गलती हमसे हो जाए तो आप हमें क्षमा कर देना, छोटे बच्चे नादान बच्चे समझकर, लेकिन आप अपना हाथ कभी हमारे सिर से मत हटाना गुरु जी, क्योंकि इस घोर कलयुग में कोई भी किसी का साथ जल्दी से नहीं देता। जो देता है वो स्वार्थी तरीके से देता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपको भी शुक्राना,
क्योंकि आप लोगों ने जो ये सिस्टम बना रखा है सत्संग शेयर करने का, गुरु जी की कृपा से ही सब काम हो रहे हैं। लेकिन ये हम जैसों के पास जब ऐसी बातें आती है तो हम बहुत खुश होते हैं, क्योंकि हमें भी खुशी होती है कि गुरु जी ने जो हमें दिया है हम भी बताएं खुश होके। जो हमें नया जीवन दिए, जीवन दान दिया है, जो बच्चों की खुशी मेरे देखती हूँ चेहरों पे, वो सब देख के एक माँ को जो खुशी मिलती है वो तो आप समझते ही हो। तो बहुत बहुत शुक्राना आप सबको भी जो ये सत्संग शेयर करते हो, सुनवाते हो, और जो ब्लेसिंग गुरु जी के द्वारा मिलती है उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी को और गुरु जी की संगत को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।